इंशाअल्लाह आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हें बहुत जल्द उम्मीद से बढ़कर नवाजेगा। मौजज़ों का मकाम, दुआओं से फ़ौरन मौजज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक ले जाती हैं जहां मौजज़े होने होते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारे नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कन फरमा देता है। सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है और वो फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ ही वक्त की बात है, सब्र कर लो। सब्र करने वालों को उनके गुमान से बढ़कर अता करता हूँ। परेशान क्यों हो, अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारे मनपसंद चीज़ की सूरत में देना है। तुम बस अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसे उठे हुए हाथों की लाज रखनी आती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाह जो तबाह कर देने वाले हैं, बचते रहो। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना कि जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई में से भाग जाना, पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरतों पर इल्ज़ाम लगाना। दुआ का इख्तियार, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है, तुम्हारी कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें दुआओं की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कन फ़े कौन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिल कर रहेगा। दुआ, ए पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। आमीन रब्बुल आलमीन। सब्र का मीठा फल, फ़िक्र न करें, सब्र करें, अल्लाह आपको वो मुकाम देगा जो अभी तक नामुमकिन है। दुआ मांगते रहो, हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आएगा तो यकीन रखो कि आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है और फिर हर उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाते थे। परेशान दिल, अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सर झुका कर बैठा रहे, कुछ भी ना बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया है कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। नसीब से बेहतर जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह आपकी तड़प ज़ाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। कबूलियत का इशारा, दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का इशारा है और दुआएं मांगते रहो। उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। जब अल्लाह साथ होता है ना, जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है और जब वो साथ हो जाता है तो वो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। अल्लाह की खातिर छोड़ देने से ज़रूरी नहीं इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, चाहे वो बुरी आदत हो, बुरे ख़यालात हों या अपने रब की मुकर्रर की हुई हदूद से आगे ना बढ़ना हो। दिल का ख्याल, वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ब खुद डाल देता है। नसीब बदलने पर लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, नसीब बदलने पर मैं कादिर हूँ। अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर, जब अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता
तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं, जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि दुआ के लिए उठ सके, वो फिर उन उठे हुए हाथों की लाज भी रखता है। अल्लाह के हवाले और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करके मुतमईन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे नामुमकिन काम पे भी कन फरमा देगा। नेमतों का शुक्र, अपने माजी की इस चीज़ को सोचकर दुखी मत हो जो आपको नहीं मिली, बल्कि अपने हाल में मौजूद उन नेमतों को देखकर बार बार उस ज़ात का शुक्र अदा करें जिसने आपकी नाफरमानियों और गफलतों के बावजूद आपको नवाजना नहीं छोड़ा। अल्लाह ने आपको वो नहीं दिया जो आपको मतलूब था, बल्कि वो दिया जो आपके लिए बेहतर है, और यकीनन तेरा रब खूब जानने वाला है और हिकमत वाला है। अल्लाह की ताकत, तुम्हारा इस चीज़ को नामुमकिन सोचना अपनी जगह है, लेकिन वो अल्लाह है ना जिससे मांगा है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारा अल्लाह ना कर सके। दुआ को अल्लाह के अर्श पर जाना। सुनो, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। उसके तो बस कन कहने की बात है, जब वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसने कन कहना है और फिर कौन के मौजज़े हो जाएंगे। नसीब का बदलना, और जिस दिन अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया उस दिन तुम अपनी उदास आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। वो वक्त करीब है जब अल्लाह, यकीनन वो वक्त ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कामिल यकीन, कभी कभी इंसान का यकीन इतना ज़्यादा होता है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी वो अपने अल्लाह से होने वाले किसी मौजज़े के इंतज़ार में होता है। अल्लाह से उम्मीद, अपनी उम्मीद हमेशा अल्लाह से रखो। इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। दुआएं, तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी तामीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।